हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा था कि न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की गई थी और किसने की थी। जो साइंटिस्ट जो थे हमारे न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, और हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हमने कंपेयर किया था उन तीनों को, और हमने देखा था कि किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हम देखेंगे कि कुछ मॉडल्स थे एटम के जो कि कुछ साइंटिस्टों ने स्टार्टिंग में पहले दिए थे। तो हम पहले आज मॉडल्स से स्टार्ट करेंगे कि मॉडल क्या होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन का एटम का मॉडल, या फिर हम बात कर रहे हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। फर्स्ट वाला जो हम पढ़ने वाले हैं वो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। तो अगर हम देख रहे हैं मॉडल ऑफ जे थॉमसन, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे और उन्हीं से एटम के मॉडल को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ये है, उन्होंने एग्जांपल लिया था पुडिंग का, पुडिंग जिसे हम केक बोल सकते हैं, और यहाँ पर था वाटरमेलन, वाटरमेलन जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तरबूज। ठीक है, अब यहाँ पर जे थॉमसन ने क्या बोला था इस एटम के मॉडल में, उन्होंने बोला था कि एटम एकदम पुडिंग जैसा है। एटम बिल्कुल एकदम कैसा होता है, केक जैसा। उन्होंने क्रिसमस पुडिंग बोला था, तो वो बिल्कुल कैसा होता है, केक जैसा। और जैसे किसी केक में ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, हमने देखा है केक में जो कि पुडिंग होती है उसमें कई सारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, आलमंड हो गया, बादाम, पिस्ता, इस तरीके के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो बिल्कुल किसके जैसा होता है, केक जैसा। ठीक है, जबकि उसकी जो सरफेस है, जो वो केक बना हुआ है जिससे, वो क्या है, प्रोटॉन्स, मतलब धनावेश से वो क्या हुआ है, पूरा पुडिंग बना हुआ है। हमारा पूरा केक किससे बना है, धनावेश से। और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं काजू, बादाम, पिस्ता, इस तरीके से जो भी उसको सजाने के जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने बोला था कि जो हमारी पुडिंग होती है वो एक तरीके से परमाणु हम उसको बोल सकते हैं, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, धंसे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा एटम होता है। उन्होंने इसी को कंपेयर किया वाटरमेलन से, तरबूज से। उन्होंने बोला कि जो तरबूज होता है उस तरीके का भी हम एटम को मान सकते हैं, और जो तरबूज के बीज होते हैं, तरबूज के अंदर बीज उसके धंसे हुए होते हैं, वही उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर एटम को मैं वाटरमेलन मान रहा हूँ तो उसके अंदर जो बीज हैं वो क्या है, उसके एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें धंसे हुए हैं। अब ये कुछ डेफिनेशन बताई थी किसने, हमारे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। ये एक प्रोटोटाइप था। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे मॉडल की, तो ये कोई इतना डिस्क्राइब्ड मॉडल नहीं था। उन्होंने केवल दो चीजें बोली थी। पहली ये कि यहाँ पर ये जो पूरा वाटरमेलन या फिर पुडिंग आप जिसे बोल रहे हो, तो ये जो गोलीय सतह है ये किससे बनी हुई है, धनावेश से बनी हुई है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की।
इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो सब किससे बने हुए, वो सब कौन है, ऋण आवेश। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला, पहला तो यही कि जो हमारी गोलीय सतह है ये किससे बनी है, धनावेश से, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, ऋण आवेश है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि एटम हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है, उदासीन अवस्था में होता है, रेस्ट स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हैं। मतलब जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। आया समझ में? इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये गोलीय सतह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, गोलीय सतह पर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज से पूरी गोलीय सतह बनी हुई है, और इसके अंदर लगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये बोला था जे थॉमसन ने। ठीक है, उनके मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने यही बोला कि पहला पॉइंट, जो भी हमारी गोलीय सतह पूरी बनी हुई है ये किससे बनी है, पॉजिटिव चार्ज से बनी है, ठीक है, धन आवेश से बनी है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड ऑन इट, दैट आर नॉन एज नेगेटिव चार्ज, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो प्रोटॉन्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी हमारा परमाणु जो होता है वो उदासीन अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए जो हमारा एटम होता है वो रेस्ट स्टेट में या फिर स्टेबल स्टेट में होता है। ये तो हो गया हमारा जे थॉमसन का मॉडल। अब सेकेंड मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो देखते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में उसने 2 पॉइंट्स बोले थे। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो उनका एटॉमिक मॉडल नहीं था, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मॉडल पे थ्योरी दी थी। ठीक है, किस बेस पर दी थी थ्योरी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी बेस पर उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी एटम पर, परमाणु पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, कुछ इस तरीके की स्फेरिकल गोल्ड फॉइल ली थी, इस पर अल्फा सोर्स से बम्बार्डिंग कराई थी, मतलब अल्फा रेज जो होती हैं उनको इस पर बम्बार्डिंग, मतलब इस पर ट्रांसमिट कराया। देखते हैं, इसको मैं बोल देता हूं अल्फा सोर्स। ठीक है, यहां पर आते हैं, तो जो बम्बार्डिंग हुई थी उसमें अल्फा रेज कुछ इस तरीके से गोल्ड फॉइल से टकराई थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या हुआ था, अल्फा जो रेज थी वो गोल्ड फॉइल से टकराई। अब यहाँ पर कुछ रेज क्या हो गई थी, यहाँ से टकराते हुए बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब जो हमारी गोल्ड फॉइल थी, अब गोल्ड फॉइल की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड फॉइल वहां पर बहुत पतली थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सोने की, गोल्ड की, सोने की एक पन्नी थी। ठीक है, पन्नी जितनी पतली होती है उतनी ही पतली यहाँ पर हमने कोटिंग की हुई है। तो अगर अल्फा रेज से टकराई और उसको पार करते हुए, मतलब उसको फाड़ते हुए आगे निकल गई, बहुत सारी ऐसी रेज थी जो कि उसको पार करते हुए आगे निकल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी रेस थी जो कि उसको पार करते हुए निकल गई। कुछ रेस थी जो कि इससे बड़े एंगल से पार हुई थी, मतलब इससे टकराने के बाद एक बड़े एंगल से डेविएट हो गई थी। यहाँ पर कुछ रेस थी जो कि बड़े एंगल से क्या हो गई थी, डेविएट हो गई थी। कुछ रेस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ रेस ऐसी भी थी जो कि यहाँ से बहुत छोटे एंगल से डेविएट हुई थी। ठीक है, मतलब यहाँ जाके इस तरीके से, यहाँ जाके, आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। कुछ रे ऐसी थी जो कि गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद एक बड़ा एंगल बनाते हुए, ये एक बड़ा एंगल, ठीक है, बड़ा एंगल बनाते हुए डेविएट हो गई थी, और कुछ रेज यहाँ से छोटा एंगल बनाते हुए डेविएट हो गई थी। ये बड़ा एंगल और ये क्या हो गया हमारा छोटा एंगल। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि एक कुछ बड़ा एंगल बनाते हुए डेविएट हो गई, और दूसरी कुछ रेज ऐसी थी जो कि
कि बहुत छोटा एंगल बनाते हुए वहां से डेविएट हो गई। उन्होंने रदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि लाखों में से कोई एक दो रे ऐसी थी जो कि यहाँ से टकराई और रिटर्न आ गई, मतलब उसी पाथ पर रिटर्न आ गई। और उन्होंने बोला कि हो सकता है कि इस पॉइंट पर जहाँ पर ये टकराई है और वहां से रिटर्न आई है, इस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हो सकता है कि उसका सेंटर पॉइंट हो जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। वो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस से जो भी रे टकराती है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वहां से उसको बाउंस बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है सेम उसी डायरेक्शन में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कि उसको पास करते हुए निकल गई। सबके मैं रीजंस बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। पास थ्रू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास थ्रू। सेकंड क्या है, बिग एंगल, बिग एंगल। थर्ड में बोल देता हूँ स्मॉल एंगल, ठीक है। दोनों एंगल, सबसे पहला है पास थ्रू। पास थ्रू रदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि हो सकता है जब यहाँ से रेस जा रही हो तो उनको गोल्ड पॉइंट पे कोई पार्टिकल मिला ही ना हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि एटम में बहुत सारी खाली जगह होती है, तो हो सकता है मेरी ये जो रेज है वो सब खाली जगह से निकल गई है, खाली जगह से निकली इसलिए वो कहीं डेविएट हुई और सीधे सीधे उसको पास करते हुए उसके पार निकल गई, ठीक है। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला कि ये पास जो पास थ्रू हो रही है गैसेस, जितने भी उससे आर पार निकल रही हैं, इसका मतलब ये कि परमाणु के अंदर बहुत सारे रिक्त स्थान होता है, बहुत सारा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, बहुत सारी खाली स्पेस होती है जिसकी वजह से वहां पर रेस टकराती हैं और कहाँ उसके आर पार निकल जाती हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, बिग एंगल। बिग एंगल पर उन्होंने बोला कि वहां पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है कि प्लस पार्टिकल होंगे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ अमाउंट, मतलब थोड़े अमाउंट में प्लस पार्टिकल्स भी हैं जिनसे रेस टकरा रही है और एक बड़े एंगल पर जा रही है। उन्होंने यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, माइनस पार्टिकल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनसे रेस टकरा रही है और एक छोटे एंगल पर डेविएट हो रही है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस भी होता है एटम का। एटम का, परमाणु का एक नाभिक होता है जिससे टकराने के बाद रे उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाती है। इसी के बेस पर उन्होंने थ्योरी बनाई और उन्होंने बोला कि ये अल्फा सोर्स से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेस पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम क्या हिंदी में बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और उन्होंने बोला एटम और कुछ भी नहीं है, एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से जरूर बना हुआ है और उसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड, इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से राउंड लगाते हैं। उन्होंने बोला कुछ इस तरीके से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स राउंड लगाएंगे, एक ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, सर्कल घूमते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरीके की उनकी थ्योरी थी। जब ड्रॉबैक इसका मैं समझाऊंगा तो इस मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है। अभी वीडियो अगर हमने और आगे कंटिन्यू की तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक देखेंगे, ठीक, क्या क्या उसके ड्रॉबैक थे। उन्होंने बोला कि एटॉमिक मॉडल में उन्होंने केवल इतना बोला कि एटम के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसी के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसी के आसपास राउंड में वो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन घूमते हैं, ठीक है। तो ये थी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल की थ्योरी। अब हम अगले लेक्चर में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या गलतियां थी और उनको सुधारने के बाद कौन अपना नया एटम का मॉडल लेकर आया। थैंक यू।